बस ये राजनीति और कुछ नहीं है। ये तो कह रहे हैं राजनीति है, खाली वोट के टाइम पर काम होता है। नहीं तो फिर आप अखिलेश जी को और योगी जी को सामना सामनी बैठा के बात करवा दीजिए किसकी पॉलिटिक्स में ज्यादा दिमाग दौड़ता है। एकदम हाथी और लुत्ती का जो अंतर होता है ना, उस टाइप का डिफरेंस है इन लोगों का। किसको बेवकूफ बना रखा है? जनता को बेवकूफ बना रखा है नेता लोगों ने। अच्छा, कौन से नेता ने? सारे नेता वोट के चक्कर में आते हैं, कोई लैपटॉप बांटता है, कोई कुछ बांटता है। जब सरकार बन जाती फिर 4.5 साल नहीं देखते हैं कि हमें क्या करना है। भर्ती ही नहीं रही ना। अब इन्होंने निकाली भर्ती, इस साल निकाली, खूब भर्ती निकाली इस साल। हम भरते हैं फॉर्म, हमें पता भर्ती खूब निकाली इस साल, क्योंकि सर इलेक्शन है, उन्हें चाहिए वोट, इसलिए वो कर रहे हैं। अच्छा, वो इसलिए भर्ती निकाली। पिछले 4 साल में की गिनती की 10 से 50 भर्ती निकली थी, इस साल भर्ती निकली है। जो भी है ये मतलब योगी सरकार में काम ज्यादा हुआ है। अच्छा, ये काम ज्यादा हुआ है और इन लोग दूसरे सरकार में खुलेआम रिश्वत चलती थी, पुलिस की भर्ती दे क्या कह रहे हो? सपा की सरकार में खुलेआम गुंडागर्दी चलती थी, रिश्वत चलती थी। मैंने पुलिस की भर्ती सन 2004 में मुलायम सिंह की गवर्नमेंट में देखी थी। मेरे से बोला तुम्हारा कोई लिंक है, मैंने कहा नहीं है। मुझसे बोला कि 2 लाख रुपए दोगे तो पुलिस की ज्वाइनिंग होगी, नहीं दोगे तो नहीं होगी। मेरे पास नहीं थे तो मैंने फॉर्म अपना वापस निकलवा के मैं चला आया। लेकिन अभी योगी जी ने भी तो कहा है कि लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे, तो भी स्वार्थ हुआ। जिसको रिक्वायरमेंट होगी योगी जी उनको देंगे। अच्छा, कौन स्वार्थी है, कौन कह रहे तो दोनों स्वार्थी है, सब राजनीति है। अच्छा, पहले क्यों नहीं दिया? 4-5 साल से राज कर रहे थे, अभी आगे क्यों दिया? इलेक्शन आ गए, वोट मिलेंगे। डिग्री कॉलेज बच्चों को तो नहीं दे, 12th क्लास तक उनको क्यों नहीं मिला स्मार्टफोन? कि जो सही लोग होते हैं वो बोलने से भी डरते हैं और गलत लोग तो हुड़दंगाई में हल्ला करके मैं अखिलेश को दूंगा, उसको दूंगा। और जो सही लोग होते हैं बोलने से, बीजेपी का वोट बोलता नहीं है, वो झगड़ने वाला नहीं है। अच्छा। जब वोटिंग होगा तो अपने पता चलेगा कि 325 पिछले बार आया था, इस बार भी उतना लमसम आ जाएगा। अच्छा, 325 के आसपास आ जाएगा। नमस्कार, मैं शिवम चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर मीडिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव ये बिल्कुल बच चुका है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ नोएडा सिटी सेंटर के पास और आप मेरे पीछे की तस्वीरें देखेंगे। मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं जिनसे कि हम बात करेंगे कि इस बार 2022 विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार आएगी। तो चलिए बात करते हैं जो मेरे साथ लोग मौजूद हैं उनसे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर मनोज कुमार पाल। कहाँ के रहने वाले हैं? हम एटा। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आएगी? अखिलेश भैया जिंदाबाद। अच्छा, हाँ जी। योगी जी का भी बोलबाला अच्छा है इस बार। योगी जी का भी सही हिसाब किताब है, बढ़िया है। हाँ, तो योगी जी के काम से खुश नहीं है क्या आप? नहीं, काम से तो खुश है पर पड़ोसी है ना। अच्छा। हाँ जी, तो मतलब भाईचारे वाली बात हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा। घर परिवार वाली बात हो गई। अच्छा, अगर भाईचारे में सरकार आ गई अखिलेश यादव की और काम नहीं हुआ फिर? नहीं, काम क्यों नहीं होगा? अच्छा, हाँ, काम तो होगा। अखिलेश यादव ने काम अच्छा किया था। अच्छा, हाँ, योगी सरकार ने भी तो काम अच्छा किया है। काम तो सबने अपनी अपनी जगह अच्छे किए हैं। तो फिर दोबारा योगी सरकार ही बना दीजिए अगर काम अच्छे करिए तो। पर सर हम वोट अखिलेश यादव को ही देते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव को ही देंगे, भाईचारे वाले। सर, आपका क्या नाम है? मनोहर लाल। इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आएगी? योगी जी। योगी जी की सरकार आएगी। भाई साहब तो कह रहे हैं कि भाई साहब के कहने से नहीं होगा ना, अच्छा, वो तो मत जिसका होता है उसका ही बनता है। योगी जी का भी लक बहुत बढ़िया है और योगी जी की सरकार बहुत अच्छी चली है। ये 5 साल जो है बहुत बेहतर रहे, सुरक्षा को देखते हुए और जनता की जो खुशहाली की बातें हैं उसमें भी काफ़ी योगदान दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा को लेकर तमाम व्यवस्था की गई थी? जी 100%। अच्छा, और बिल्कुल संतुष्ट है हम योगी जी की गवर्नमेंट से। तो हाथरस वाले कांड को क्या कहेंगे आप? वो एक साजिश है किसकी? विपक्ष की। विपक्ष कौन से विपक्ष की? जो भी विपक्ष है और विपक्षी पार्टियां हैं जितनी भी। क्या कह रहे हैं ये वो अपनी अपनी वो है। क्या है? पर वो अभी अच्छा, सीधा सा सवाल मेरे है कि उत्तर प्रदेश में इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वो जाति और धर्म के नाम पर होंगे या काम के नाम पर होंगे? के नाम पर होगा। किसके नाम पर? विकास के नाम पर। तो विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में? हुआ है, 99% हुआ है। ये कह रहे हैं विकास हुआ है, आपका क्या कहना है? किसका? उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है? विकास हमारे यहाँ तो नहीं हुआ भाई साहब। आपके यहाँ पे नहीं हुआ? हमारे यहाँ तो ऐसा ही पढ़ा जाता पहले। ये तो कह रहे हैं इनके यहाँ पर नहीं हुआ विकास। नहीं, हर जगह विकास हुआ है। अच्छा, हाँ, विकास हर जगह हुआ है। का नजरिया अपना अपना है। अच्छा, हाँ, विकास जो रियल है वो जाति समुदाय से हटके होता है। विकास हर पार्टी ये योगी जी ने जो विकास किया है इससे पहले ना सपा ने किया ना बसपा ने किया, जो उत्तर प्रदेश को योगी जी ने दिया है। तो मतलब आपका कहना है सपा ने और बसपा ने कुछ काम नहीं किया, जो काम किया योगी जी ने किया है। मगर उसमें करप्शन भी बहुत थे और काफी कुछ था। अच्छा, मगर यहाँ पर काम हुआ है ओनली, इसमें करप्शन नहीं हुए हैं। कोई विपक्षी अभी पार्टी जो चुनाव लड़ रही है वो करप्शन का वो दिखा सकती है। अगर योगी जी ने कोई करप्शन किया है तो उसको ओपन करे। अच्छा, अच्छा, जाति धर्म का इलेक्शन नहीं होना चाहिए, अच्छा, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। अच्छा, और जाति का भला करने से भला नहीं होता है, देश का भला होना चाहिए। अच्छा।
हाँ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो आपको लगता है कि देश का भला हुआ है? बिल्कुल हुआ है, 99% हुआ है, अच्छा, यहाँ राज्य से लेकर के केंद्र तक। और बीजेपी से हम बहुत खुश हैं। आप तो बीजेपी से खुश हैं, लेकिन ये ना खुश है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? ये भाई हैं, अच्छा। इनकी अपनी आप दोनों ही भाई हैं? ये हमारे बड़े भाई है और हम छोटे भाई हैं। अच्छा, हाँ, तो भाई भाइयों का ये कहना है कि इस बार यूपी में किसी अखिलेश या वोटिंग के बाद पता चलेगी, वोटिंग के बाद पता चलेगी। अच्छा, एक बीजेपी कुछ लोग होते हैं ना वोटिंग के बाद तो पता चलेगी, लेकिन लहर तो पता चल जाती है ना कि इस बार किसकी लहर है। जो है ना कि जो सही लोग होते हैं वो बोलने से भी डरते हैं, और गलत लोग तो हुड़दंगाई में हल्ला करके मैं अखिलेश को दूंगा, उसको दूंगा। और जो सही लोग होते हैं बोलने से, बीजेपी का वोट बोलता नहीं है, वो झगड़ने वाला नहीं है। अच्छा। जब वोटिंग होगा तो अपने पता चलेगा कि 325 पिछले बार आया था, इस बार भी उतना लमसम आ जाएगा, अच्छा अच्छा, 350 के आसपास आ जाएगा। अभी लखीमपुर खीरी का जो कांड हुआ था उसमें किसानों को गाड़ी से कुचल दिया गया था। अजय मिश्रा जो टेनी जी है उनको अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया। ये क्या राजनीति है? कहाँ गए वो भाई साहब? अरे ये क्या कह रहे हैं, सुनिए तो जरा। वो अभी फोन पर बिजी हो गए। हाँ, किसान तो किसानों के लिए जो कुचला गया है, ठीक है, तो वो तो नहीं तो मोदी जी ने देखा नहीं होगा। अभी बिल्डोजर चलाओ ना लखीमपुर जाके उनके, ठीक है। हाँ, अगर अभी यही अगर कोई विपक्ष का होता ना तो अब तक तो उसका मकान धस गया होता। लेकिन विकास दुबे वाला केस जो है उसमें भी तो देखिए ना आप। हाँ, वही तो बता रहे हैं, अभी कोई उनको तो कोई देखने वाला ही नहीं है ना। ऐसा हाँ, अभी मंत्री जी अपने पद पे बैठे हुए हैं, उनका वीडियो भी देखा था अभी कुछ दिन पहले। हाँ, देश के प्रधानमंत्री जी हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ उनका फोटो भी देखा। अब तो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कह दिया कि बिजली फ्री, ट्यूबवेल के बिल कम। नहीं, पहले को नहीं की थी। अब जब अभी सारी घोषणाएं हो रही हैं, जब ये पहले भी तो हो सकते थे, जो शिलान्यास हो रहे हैं। तो क्या ये जुमलेबाजी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल चुनाव से पहले हो रही है? बिल्कुल। जी जी, ऐसा होता है ना, जो लोग शादीशुदा फैमिली बच्चे वाले होते हैं वो अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बनाते हैं। जोगी जी का तो कोई है नहीं, तो जो भी करेंगे वो हम ही लोग के लिए करेंगे, हम ही लोग उनके बच्चे हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में जोगी और सेंट्रल में मोदी, ये मतलब जरूरी है देश को बचाने के लिए, राज्य को बचाने के लिए। और ये सच्चाई है। हम लोग अभी नोएडा में हैं, अखिलेश की सरकार में या मायावती जी के सरकार में सेक्टर 62 हाईवे पे सिपरा मॉल की तरफ लोग बाइक से गिर जाते थे। ऐसा रोड था। अभी जाकर के आप देखो कैसा रोड है वो। ये किसी सरकार की हिम्मत नहीं थी, ये सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। जो दिल्ली से लेकर के उत्तराखंड तक, बरेली रामपुर तक इतनी बड़ी 24 हाईवे, ये बड़ा योजना और किसी पार्टी के दिमाग में नहीं आता है। बड़ा योजना सिर्फ बीजेपी के ही दिमाग में आता है, और मोदी और जोगी के ही दिमाग में आता है। और देश के लिए ही लोग बने हैं, देश के विकास के लिए ही लोग पैदा लिए। अखिलेश यादव जी ने भी तो यमुना एक्सप्रेसवे बनवाया था। नहीं, अगर आप 5 साल में एक छोटा सा काम कर ही देते हो, और आपके नाम छोटा सा काम क्यों, लैपटॉप बांटे उन्होंने। ये लैपटॉप बांटना है पर्सनल उनका काम हो गया। लोग किडनैप कर लेते हैं, वो डायरेक्ट अखिलेश यादव से फोन पर बात करवा देते थे। किडनैप पर इतना बड़ी गुंडागर्दी हो गई थी अखिलेश सरकार में। जोगी में तो डायरेक्ट गलत लोगों को एकदम शूट किया जाता है। ये बहुत अच्छा सरकार है। अच्छा, डायरेक्ट शूट किया जाता है, आपका कहने का मतलब ये है। गलत लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन दूसरी बात फिर ये भी तो है कि हाथरस में जो कांड हुआ था वहाँ पर मीडिया को भी जाने से मना कर दिया था। इस बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली मैं उससे बताना चाहूंगा, ये सब सोची समझी साजिश होता है। अभी प्रधानमंत्री जी के साथ पंजाब में क्या हुआ, वो एक मतलब विपक्ष का एक सोची समझी साजिश एक नाकाम हुआ। मतलब उनकी सुरक्षा में सेंध लगा, इस टाइप का। लेकिन विपक्ष तो कह रहे हैं कि साजिश नहीं है, ये कोई कहने से नहीं होगा। मोदी जी की रैली में कोई आया नहीं था, कुर्सियां खाली पड़ी थी, इस वजह से नहीं आए मोदी जी। नहीं, वो तो एक मिनट सब आए थे रैलियों में। ये विपक्ष की सोचने में चाल है। पंजाब कांग्रेस सिद्धू जी बोल रहे थे 500 लोग नहीं आए। मोदी जी के रैली में तो 1000 पुलिस वाले पहले से खड़े होते हैं, तो 500 लोग कैसे नहीं आएंगे? अच्छा, हजार तो उनके पुलिस वाले। लेकिन विपक्ष ने तो वीडियो भी जारी करके बताया ना कि कुर्सियां खाली पड़ी थी इस वजह से। और जो मोदी जी तो हवाई जहाज से आने वाले थे, लेकिन वो रोड मार्ग से आए तो उनका कुछ पता ही नहीं था। नहीं, ये इनको बोलने दीजिए। अच्छा, ये अपने आप पब्लिक बता देगी अच्छा, कि इन्होंने 60-70 साल में क्या किया, मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी जब से आए हैं, देश मजबूत हुआ है और देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है, इज्जत बढ़ा है। और हम लोग भी गौरव महसूस करते हैं। पहले इज्जत नहीं थी देश की, पहले कुछ नहीं थी। पहले अमेरिका में जाओ तो वहाँ पे तो लोग अमेरिका में जाओ ना लोग, वहाँ पे मैं देखा हूँ। आप अमेरिका में जाइए तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को लोग ऐसे करके लेके जाते थे, ऐसे करके। अमेरिका में जाने के बाद ऐसे करके कंधे पे हाथ धर के। आप लोग कंधा पे हाथ धर के नहीं ले आते हैं, डायरेक्ट बराबरी का दर्जा मिलता है।
ये मैंने टीवी पे देखा या जो भी देखा। मोदी, घर घर मोदी। अच्छा, आप किसको वोट देंगे इस बार? मैं किसी को नहीं देता। क्यों? नोटा, मैं सपोर्टर नहीं हूँ। क्यों, किसी के सपोर्टर नहीं है? भारत में तो रहते हैं आप। भारत में रहता हूँ। वोट देना तो अधिकार है ना आपका, फिर भी नहीं वोट देंगे? दूंगा जाके नोटा। अच्छा, नोटा। नोटा किसको देंगे? जाऊंगा वोट लगाऊंगा नोटे पे। अरे तो वोट दे। होता है ना? हाँ हाँ, वो तो होता है। किसी को वोट नहीं दोगे तो क्यों खुश नहीं होगा आप सरकार से? नहीं, अरे अभी यूपी में क्या बोलते हैं, अभी लैपटॉप और टैबलेट बांटने की बात हो रही है। कुछ नहीं मिला, मेरा खाली बैग इसी में भरते, कुछ नहीं मिला। चूतिया बनाया बस। किसने चूतिया बनाया आपको? जो सरकार ने बोला ना लैपटॉप मिले, कहीं नहीं मिला। किस सरकार ने बोला है? योगी सरकार ने कहा नहीं, जो लैपटॉप के लायक रहेंगे, जो एजुकेटेड लड़के रहेंगे, जो उनकी रिक्वायरमेंट होगा, जो गरीब परिवार से नहीं खरीद पाएंगे उनको मिलेगा। तो कह रहे हैं एजुकेटेड भी डिग्री कॉलेज में सबको मिलेगा। हमें भी नहीं मिला। हम भी एजुकेटेड MCA फाइनल हूँ मैं, हमने भी भरा था, उन्होंने बोला फॉर्म भर दिया है, लेकिन अभी तक प्रोसेसिंग में। अखिलेश सरकार ने बोला नहीं मैं लैपटॉप दूंगा, पर उन्होंने दिए अपनी सरकार में। 2013 2014 बीच में बहुत लैपटॉप मिले। मेरी बहन को मिले। मैं क्या हूँ, मैं पापा सपा पार्टी से। पर्सनल स्वार्थ में वोट बैंक के लिए उन्होंने बांटा। उन्होंने स्टेट तो वो पर्सनल स्वार्थ हो गया, लेकिन अभी योगी जी ने भी तो कहा है कि लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे, तो वो भी स्वार्थ हुआ। जिसको रिक्वायरमेंट होगी योगी जी उनको देंगे। अच्छा, कौन स्वार्थी है, कौन कह रहे हैं? तो दोनों स्वार्थी है, सब राजनीति है। अच्छा। जो पहले क्यों नहीं दिया? 4-5 साल से राज कर रहे थे, अभी आगे क्यों दिया? इलेक्शन आ गए, वोट मिलेंगे। डिग्री कॉलेज से बच्चों को तो नहीं दे रहे, 12th क्लास तक उनको क्यों नहीं मिला स्मार्टफोन? अभी तो उत्तर प्रदेश में चुनाव, क्या बोलते हैं, बिजली को भी 300 यूनिट फ्री करने का वादा कर रही है सरकारें। कर रहे हैं, देखते करेंगे। अब सरकार आएगी तो करेंगे, नहीं आएगी तो नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, साइड आ जाइए, थोड़ा साइड आ जाइए आप सभी लोग। हाँ, तो इस बार क्या उत्तर प्रदेश में इस बार योगी सरकार ने राम मंदिर बना दिया है? हाँ, वो मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, ये सपोर्ट का राम मंदिर के लिए बहुत। अच्छा, रोजगार के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? रोजगार कहीं नहीं मिल रहा। अच्छा, तो राम मंदिर बन गया, खुश है, लेकिन रोजगार ना मिले उससे खुश नहीं है? खुश नहीं है। राम मंदिर बनाओ ना, फैसला क्या? पिछले कई सालों से बन रहा था, बाबरी मस्जिद गिराई, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर राम मंदिर बहुत खुश है। पिछली सरकार वादा करी थी राम मंदिर बनाएंगे, कहीं नहीं बना। इस सरकार में बना, बहुत खुश है। अच्छा, लेकिन रोजगार के बारे में क्या कहेंगे? रोजगार भी तो नहीं है। दी नहीं रही ना। अब इन्होंने निकाली भर्ती, इस साल निकाली, खूब भर्ती निकाली इस साल। हम भरते हैं फॉर्म, हमें पता भर्ती खूब निकाली इस साल, क्योंकि सर इलेक्शन है, उन्हें चाहिए वोट, इसलिए वो कर रहे हैं। अच्छा, और इसलिए भर्ती निकाली। पिछले 4 साल में की गिनती की 10 से 50 भर्ती निकली थी। इस साल भर्ती निकली है। अभी कल नोटिफिकेशन जारी हुआ है यूपी पुलिस का, रेडियो इन सबका, ये सब वोट बैंक जारी हुआ है अभी। अच्छा, बस ये राजनीति में कुछ नहीं है। ये तो कह रहे हैं राजनीति है, खाली वोट के टाइम पर काम होता है। नहीं तो फिर आप अखिलेश जी को और योगी जी को सामना सामनी बैठा के बात करवा दीजिए। किसकी पॉलिटिक्स में ज्यादा दिमाग दौड़ता है? अच्छा, एकदम हाथी और लुत्ती का जो अंतर होता है ना, उस टाइप का डिफरेंस है इन लोगों का। किसको बेवकूफ बना रखा है? जनता को बेवकूफ बना रखा है नेता लोगों ने। अच्छा, कौन से नेता ने? सारे नेता वोट के चक्कर में आते हैं, कोई लैपटॉप बांटता है, कोई कुछ बांटता है। जब सरकार बन जाती फिर 4.5 साल नहीं देखते हैं कि हमें क्या करना है। थाना पुलिस जो भी है, ये मतलब योगी सरकार में काम ज्यादा हुआ है। अच्छा, ये काम ज्यादा हुआ है। और इन लोग दूसरे खुलेआम रिश्वत चलती थी, पुलिस की भर्ती देख रहे क्या कह रहे हो? सपा की सरकार में खुलेआम गुंडागर्दी चलती थी, रिश्वत चलती थी। मैंने पुलिस की भर्ती सन 2004 में मुलायम सिंह की गवर्नमेंट में देखी थी। मेरे से बोला तुम्हारा कोई लिंक है? मैंने कहा नहीं है। मुझसे बोला कि 2 लाख रुपए दोगे तो पुलिस की ज्वाइनिंग होगी, नहीं दोगे तो नहीं होगी। मेरे पास नहीं थे तो मैंने फॉर्म अपना वापस निकलवा के मैं चला आया। तो योगी सरकार में गुंडागर्दी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आज जो जिस काबिल है उसको उस पद पर रखा जाएगा। हाथरस कांड में फिर क्यों पत्रकारों को भी नहीं घुसने दिया था? भाई साहब, ऐसे कितने कांड हैं जिनमें कि कांग्रेस कहीं पर भी किसी को नहीं जाने देती। अभी राजस्थान में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है? अगर हिंदू मरता है तो वो राजनीति नहीं है। हाँ, अगर हिंदू मर रहा है तो वो आदमी नहीं है। अगर कहीं एक मुसलमान अखलाक सिंह मर गया था, 2 करोड़ दिया था अखिलेश ने, कितने लोगों को पैसे दिए मुझे ये बताओ। वो हाथरस की बात कर रहे हो, हाथरस में कितना पैसा दिया मुझे बताओ ना। तो आपका कहना है ये सब मिली भगत है? ये सब राजनीति करते हैं अपनी अपनी। जो हमारे पक्ष का है उसको हम पूरी हेल्प देंगे और जो नहीं है उसे नहीं देंगे। अच्छा, ये पूरी राजनीति खुलेआम चलती है। अच्छा, जो हमारा सपोर्टर है वो हमारा है,